हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। खास क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में पेपर को हैंडल करना है। आपने साल भर बड़ी तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन अगर एग्जाम में गलती कर दी, अगर OMR शीट आपका छूट गया, अगर कोई भी गलती से आपका OMR शीट रिजेक्ट हो गया, तो आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। मैं बाकायदे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाते चलूंगा, कैसे एग्जाम में आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करते हुए कैसे चलना है और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा ये भी मैं बताऊंगा, पहला स्टेप का डिस्कशन हमारा यही होगा कि एग्जाम में आपको कैसे जाना है, क्या क्या चीजें लेकर के जानी है, एग्जाम में वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया रहे कि वहां पे क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो सपोज करो आज मेरा एग्जाम है। अब मैं सुबह उठ करके नहा धो के बढ़िया तैयार हो गया, क्या क्या चीजें लेकर के जानी है, क्या क्या चीजें सहज करके रख लेनी है, वो चीजें मैं एक बार लिस्ट आउट कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में बैठ करके कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पूरी वीडियो देखना, मस्त एकदम बढ़िया डिस्कशन करेंगे, तुम्हारे बहुत काम की चीज है। तो पहली बात तो ये देखो बेटा कि एग्जाम में आपको बहुत जरूरी जो चीजें हैं उसको ले लेनी है। जैसे कि आपका सबसे जरूरी चीज तो एडमिट कार्ड ही है। ठीक है, एडमिट कार्ड ही है, प्लस इसके साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड ले लेना। ये जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी इन केस जरूरत पड़ी तो आप आधार कार्ड ले लेना। ठीक है, और इसके पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ कि क्या क्या लेना है, फिर भी एक बार जस्ट रिवाइज करा देता हूं। आपको क्या करना है, दो सबसे पहले तो पेन ले लेना, आप 2 पेन ले लेना, ब्लैक पेन लेना, 2 पेन लेना और वो भी ब्लैक लेना, और वो भी जो है बॉल पेन लेना। देखो आपको जेल पेन नहीं ले जाना है, बॉल पेन, क्योंकि जेल पेन की जो इंक होती है ना वो फैल जाती है, और इसमें जो आपको बुकलेट मिलेगा उसमें लिखा भी रहता है साफ साफ कि भाई बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। जैसे ये आपको इस तरह की बुकलेट मिलेगी ना एग्जाम में, तो इसमें लिखा रहता है। तो आपको बॉल पेन ले जाना है, जेल पेन नहीं ले जाना है। ये बात क्लियर है? देखो अब एक चीज क्या करना, एक पेंसिल और साथ में इरेजर ले लेना। इसका जरूरत कहां पड़ेगी मैं बताऊंगा। एक पेंसिल और साथ में इरेजर ले लेना। ठीक है, पेंसिल और इरेजर। और चूंकि देखो कोविड का टाइम है तो प्रिकॉशंस आपको बरतने हैं, है ना। तो एक मास्क जरूरी है। ठीक है, तो मास्क आप अलग से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि मास्क एक ले लेना। ठीक है, प्लस एक छोटा सा सैनिटाइजर लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना, छोटा सा सैनिटाइजर, नहीं तो कोई इसकी जरूरत नहीं है, वहां पे रहेगा सैनिटाइजर वगैरह। ठीक, और प्लस एक बॉटल ले लेना अपने पानी पीने के लिए, है ना, पानी से भरी एक बॉटल अपनी खुद की ले लेना तुम, ताकि वहां पे कोई दिक्कत नहीं आए। और इसके साथ साथ एक तुम कलाई घड़ी ले लेना, रिस्ट वॉच एक ले लेना। ठीक है, आप एक कलाई घड़ी ले सकते हो, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि वहां पे वॉल क्लॉक रहता है, मतलब दीवार पे घड़ी रहती है, तो इसकी बहुत खास जरूरत नहीं है, लेकिन आप लेके चले जाना। ठीक है, आप लेके चले जाना। ये चीजें, ये सारी चीजें आपको लेकर के जानी है, और इसमें से कोई भी चीज भूलना नहीं है। एक आप चाहो तो एक A4 शीट पेपर ले सकते हो, कोई भी एक पेपर ले सकते हो जो एकदम प्लेन हो, जिसमें कुछ भी लिखा हुआ ना हो। अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो अंदर लेके चल जाना रफ करने के लिए, और नहीं करेंगे तो मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे करना है। ठीक, चलो अब मान लो ये सारी चीजें आपने रख ली। अच्छा, हाँ मास्टर, एक चीज भूल रहा था, राइटिंग पैड। ठीक है, राइटिंग पैड तो आपको ले जाना जरूरी है ना, तो राइटिंग पैड भी आप लेके जाना। तो ये सारी चीजें ले जाने के बाद ये सारी चीजें सहेज करके रख लेना। एग्जाम से पहले बहुत एकदम नहा धो के तैयार हो जाना। जी बिल्कुल, तैयार तो होना ही है। तो अब एग्जाम पे मान लो एग्जाम सेंटर पे पहुंच गया, आपका एग्जाम होने वाला है 11:30 बजे से। कब बोलो बेटा? 11:30 बजे से आपका एग्जाम होने वाला है, और ये 2 घंटे का पेपर होगा, तो 1:30 तक होगा। तो 11:30 से 1:30 बजे तक एग्जाम होने वाला है, तो आप कम से कम 10:30 बजे तक, मतलब मैक्सिमम जो मैं बोल रहा हूं ना, 10:30 बजे तक पहुंच जाओ। वैसे जनरली आइडियली आप 10 बजे तक वहां पे पहुंच जाओ। 10 बजे ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि ये 11:30 बजे से तो एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब उसके पहले क्या करना है मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे ठीक है, अब मान लो कि हम 10 बजे तक पहुंच गए, वहां पे 10 बजे तक पहुंच गए। आप पहुंचोगे तो वहां का गेट जो है बेटा बंद रहेगा, है ना, वहां का गेट बंद रहेगा, अभी खुला नहीं रहेगा, गेट बंद रहेगा। तो गेट बंद रहेगा, थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद लगभग जैसे 11:30 से एग्जाम शुरू होना है ना, 11:30 से मैंने आपको बताया एग्जाम शुरू होना है, तो लगभग 11 बजे ये गेट खुलेगा। ठीक है, 11 बजे ये गेट खुलेगा, और उसके बाद आप जाओगे अंदर जाने के बाद, और या फिर 2 जगह पे, गेट के बाहर भी एक नोटिस बोर्ड पे, और गेट के अंदर भी हर एक कमरे के बाहर आपको रोल नंबर अपना लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है,
गेट के बाहर सबसे पहले तो ये लोग लगा देते हैं एक नोटिस बोर्ड पे, ताकि सारे बच्चे जान लें कि किस कमरे में उनका सिटिंग अरेंजमेंट है, किस कमरे में उनको बैठना है। कमरे को नंबरिंग ये लोग कर देंगे कि 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो वहां पे आपको ये चीज पता हो जाएगी, गेट के बाहर ही आप देख लेना कि आपका किस कमरे में पड़ रहा है। और जब गेट खुलेगा, आप कमरे में जाओगे तो कमरे के बाहर आपका रोल नंबर मिलेगा, ठीक है। कमरे के बाहर आपका रोल नंबर मिलेगा, वहां पे एक लिस्ट में लिखा हुआ होगा रोल नंबर कि किस बेंच पे आपको बैठना है। जब कमरे में एंटर करोगे तो वहां रोल नंबर चिपका हुआ मिलेगा कि भाई यहां पे आपको बैठना है, और वहां इंस्ट्रक्टर रहेंगे, आपको तो गाइड कर देंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि कहां मुझे बैठना है, पेरेंट्स तो आपके गेट्स के बाहर ही छूट जाएंगे, है ना, पेरेंट्स को अंदर तो नहीं ले जा सकते ना, तो इंस्ट्रक्टर जो रहेंगे वो आपको गाइड करेंगे कि कहां पे बैठना है। आप उनसे पूछ लेना कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है। आप बैठ गए। अब जब आप 11 बजे गए, बैठ गए, आराम से बैठ गए, उसके बाद 11:15 पे आपको बुकलेट एंड OMR शीट मिल जाएगी। बेटा ध्यान से सुनना, ये स्टेप ध्यान से सुनना। 11:15 पे आपको बुकलेट और एग्जाम शीट मिल जाएगी। तो ये देखो, जैसे ये OMR शीट इस तरह का एक आपको मिलेगा, ठीक है, जो दोनों तरफ रेड ऐसे प्रिंटेड होगा, और एक आपको इस तरह से बुकलेट मिलेगी। क्लियर है बात? तो अब आप ये बहुत ध्यान से सुना ये चीज। अब आपको क्या करना है ना, इसमें देखो, इसमें एक नंबर होता है OMR शीट में, ये एक नंबर होता है यहां पे एक नंबर होता है बारकोड में, शायद तुम्हें दिख रहा है क्या? देखो तो इसमें है ना, तो इसमें एक नंबर होता है। हाँ, तो एक नंबर जो है वो नंबर यहां पे नंबर एक लिखा होगा, उससे मैच करना है आपको। मतलब इसमें जो नंबर लिखा होगा और OMR शीट में जो नंबर लिखा होगा वो जो है एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, वो मैच मतलब करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक परीक्षण पुस्तिका कोड यहां पे लिखा हुआ है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे A लिखा हुआ है, शायद सही दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूं ऐसे ही ना। यहां पे देखो, ये कोड A लिखा हुआ मान लो यहां पे है, तो बुकलेट में भी कोड A लिखा हुआ होना चाहिए। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो क्रमांक है ना, सीरियल नंबर, और एक कोड। तो बुकलेट और OMR शीट में दोनों, अगर यहां पे A है तो यहां पे भी A, यहां पे B है तो यहां पे भी B, यहां Z है तो यहां पे भी Z। तो इस तरह से दो चीजें आप मैच कर लेना। अगर इसमें कोई भी मिसमैच होता है, अगर इसमें मिसमैच होता है तो आपको तुरंत अपने इंस्ट्रक्टर को बताना है कि देखिए सर यहाँ पे मिसमैच है और इसकी व्यवस्था आप कीजिए कुछ, तो वो लोग बदल के आपको दे देंगे। क्लियर है? चलो, तो इतनी चीजें आपको देखने के बाद, ये जो 15 मिनट आपको मिल रहा है ना, आपका एग्जाम तो शुरू होगा बेटा 11:30 से, एग्जाम तो 11:30 से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये जो 15 मिनट मिल रहे हैं ना, 11:15 पे आप चले गए, बैठ गए, आपको बुकलेट मिल गया 11:15 पे, तो जो ये 15 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है, जो ये आपको 15 मिनट का टाइम मिल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मिल रहा है। क्या करना है? इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। देखो यहां पे पहले पेज पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा, निर्देश दिया हुआ होगा कि आपको कैसे रिस्पॉन्स करना। वैसे आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो ठीक है, बहुत अच्छे से आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन आपको पहले से पता है। लेकिन फिर भी देखो, नवोदय विद्यालय जब पैटर्न चेंज करता है तो पहले बताता नहीं है, चेंज कर देता है, दूसरे साल बच्चों को पता चलता है। तो हो सकता है कोई पैटर्न में चेंज अगर आए तो यहां पे आपको इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ना है कि वही वाले इंस्ट्रक्शन है ना जो हमने प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो सारा इस चीज को वेरीफाई करना है, ये सारे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। 15 मिनट यही चीज पढ़ना है, समझना है उस चीज को। अब 11 बजे, जब 11:30 बज जाएगा तो एक घंटी बजेगी, हर एक 30-30 मिनट पे, हर 30 मिनट पे एक एक घंटी बजाई जाती है, ताकि आपको पता रहे, टाइम का ज्ञान रहे, ठीक है, टाइम का अनुमान रहे। तो 11:30 पे एक घंटी बजेगी, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तब जाके आपको यहाँ पे सील खोलने को मिलेगा। उससे पहले सील नहीं खोल सकते आप, ये सील रहेगा, मतलब यहां से पैक रहता है ना, यहाँ पे एक टेप टाइप से ऐसे लगा हुआ होता है, तो तब जाके आपको सील खोलने को मिलेगा। और सील खोलने को जब मिलेगा तो आप उसके अंदर देखना कि जितने भी पेज है, 16 पेज, सारे के सारे प्रिंटेड है कि नहीं। सबसे पहला काम ये करना कि सारे के सारे पेज प्रिंटेड है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पेज सादा छूट गया है। इस तरह से सारे पेज देखना है कि प्रिंटेड है कि नहीं, ठीक है। चलो, अब ये सारी चीजें वेरीफाई हो गई हैं आपकी। और जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा ना, उसी टाइम में आपको अपना रोल नंबर भी भरना है। देखो यहां पे रोल नंबर, आपको अपना रोल नंबर वाली कैसे भरना है, OMR शीट कैसे भरना है, एक वीडियो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, उस वीडियो को प्लीज देख लेना क्योंकि बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। तो आपको रोल नंबर वगैरह यहाँ पे भर लेना है, अपने सिग्नेचर वगैरह कर लेना है, ठीक है। इतनी सारी चीजें, अपना नाम वगैरह भर लेना है यहाँ पे, देखो ठीक। तो इतनी सारी चीजें आपको पहले से इन्हीं 15 मिनट में करके रखना है और इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेना है। क्लियर है? अब रियल में आपका एग्जाम शुरू होता है 2 घंटे के लिए। अब इस 2 घंटे के टाइम को कैसे मैनेज करना है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना चीजों को। मैं जो बताऊंगा, देखो मैंने भी एग्जाम दिया, मैंने भी पास किया। सबसे पहली चीज तो ये जानो कि दिस इज नॉट एन एक्सट्रीमली टफ एग्जाम। ये टफ एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है बेटा,
ये टफ एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि ये बहुत टफ एग्जाम है, इसको बहुत ही आसानी से कॉन्कर किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे आपको इसमें जीत हासिल करनी है, मैंने भी एग्जाम दिया, बहुत आराम से चला जाता है एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं होती है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने तैयारी करी हुई है तो पहले ये डर अपने दिमाग से निकालो कि ये एग्जाम कठिन है। कैसे, जो मैं प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा, सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैंने बहुत दिनों से मैं तैयारी करवाते हुए आ रहा हूं बच्चों को, तो मुझे इतनी सारी एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों से राय लेकर के। बच्चे जो एग्जाम में जैसे अटेम्प्ट करते हैं, मैंने ये जो है आजमाया हुआ तरीका है, आप कह सकते हो आजमाया हुआ तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है, तो इसको आपको जरूर से फॉलो करना चाहिए। और बाकी किसी किसी बच्चे के लिए कुछ और तरीके काम करते हैं, तो एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका मैं देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, तो बात ध्यान से सुनना। कैसे करना है आपको पता है बच्चों, आपको पता है कि एग्जाम में टोटल आपके पास 3 पार्ट होंगे, ध्यान से समझना। आपके एग्जाम में 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा आपका मानसिक योग्यता, यानी कि मेंटल एबिलिटी, है ना, मानसिक योग्यता। बोलो पहला पार्ट, जी गुरुजी बात बिल्कुल सही है, मानसिक योग्यता होगा। और दूसरा पार्ट आपका होगा मैथ्स का, मैथ्स यानी अंक गणित, अरिथमेटिक। ठीक है, मैथ्स मैं सीधे लिख देता हूं। और तीसरा पार्ट होगा आपका लैंग्वेज का, आपका लैंग्वेज का। ठीक है, तीसरा पार्ट होगा आपका लैंग्वेज का, यानी कि भाषा का। अब एक बात जो आपको गांठ बांध के रखनी है, दिमाग में एकदम सेट करके रखनी है कि भाई साहब इसमें से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है क्या बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसका क्या मतलब गुरुजी, अगर आप कोई आंसर गलत भी करते हो तो उसके लिए आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, नहीं काटे जाएंगे। जैसे होता क्या है कि कई परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती है। कहने का मतलब यह है, अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए तो आपको 4 नंबर मिले, एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस 4 नंबर में से भी कुछ नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 नंबर आपने जो सही किए वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 5वां अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसमें से नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है ना, ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है। तो इसलिए आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पहली बात तो। नाउ अब ये चीज देखो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। बाकी एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर कोई भी सेक्शन छोड़ दिया, हर एक सेक्शन में पासिंग मार्क लाना बहुत जरूरी है, पासिंग मार्क लाना बहुत जरूरी है। तो कोई भी सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा अगर आपने कर दिया कि मानसिक योग्यता लैंग्वेज का पूरा सॉल्व कर लिया, मैथ्स में आप पासिंग मार्क नहीं ला पाओ, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया कि मैथ्स और लैंग्वेज का कर लिया, मानसिक योग्यता में पासिंग मार्क नहीं ला पाओ, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सारे सेक्शंस को आपको कवर करते हुए चलना है, छोड़ना किसी को नहीं है। अब कैसे हैंडल करना है, देखो इसमें से भैया या मानसिक योग्यता है ना, मानसिक योग्यता ये आपकी झोली भरेंगे। पहली बात तो मानसिक योग्यता ही झोली भरेंगे, क्योंकि इनके पास ही वो क्षमता है कि ये आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा दिलाएंगे। 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, मैथ्स का 3 नंबर का है, नहीं है ना। इसका भी 1.25 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी 1.25 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका भी 1.25 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है गुरुजी, मेरे को बात समझ में आ रही है कि मानसिक योग्यता ये झोली भरने वाले हमारे, पहले इनको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है मैं स्ट्रेटजी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से हैंडल करना है, उसके बाद बताऊंगा किस किस सेक्शन को हैंडल करना है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे, डीप डाइव लेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से, इत्मीनान से देखना है, इस चीज को समझना है। तो देखो अभी आपको क्या करना है, मान लो कि आपके पास 3 सेक्शन मिल गए, तो सबसे पहले अब मैं इस टाइम को, आपको 2 घंटे का टाइम है ना आपके पास, इसको मैं 3 भाग में बांटता हूं। पहला भाग ये है, पहला भाग है लगभग 40 मिनट का, 40 से 45 मिनट का, 40 से 45 मिनट का, 40 से 45 मिनट का, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 40 से 45 मिनट का पहला भाग, ठीक है। दूसरा भाग आपका ये मान लो 40 मिनट लगभग हो गए, ठीक है। और दूसरा भाग भी लगभग वही 40 से 45 मिनट का, 40 से 45 मिनट का। तो अगर इसको अपन जोड़े तो 45 45 90, यानी लगभग ये हो जा रहा है 1 घंटा। अगर 1 मिनट, इसको मैं पहले थोड़ा सा क्लियर करता हूं, इन दोनों को अगर अपन जोड़े तो लगभग ये 1 घंटा 20 मिनट से लेकर के 1 घंटा 30 मिनट तक हो रहा है। ठीक है, अब बात ध्यान से समझना कि 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट, आप मान लो कि 1.5 घंटे हो गए। ठीक है, 1.5 घंटे हो गए। तो अब इस बात को समझना, जो 30 मिनट बच रहा है ना आपके 1.5 घंटे, अगर ये खत्म, मैं समझाऊंगा कि इस पार्ट में क्या करना है, इस पार्ट में क्या करना है, लेकिन सबसे पहले जरा बात समझो कि आपको क्या करना है। 1 घंटे 30 मिनट में पेपर पहले हल करना है, और ये 30 मिनट अंतिम के आपको बचाने हैं। क्यों बचाना है मैं बता रहा हूं आपको, समझो। सबसे पहले 40 से 45 मिनट में क्या करना है, आपने पेपर देखा बेटा,
पेपर देखा आपने, सबसे पहले सॉल्व करते जाओ, इसमें पेंसिल से या पेन से, मेंटल एबिलिटी में पेन से टिक लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था ना कि एक आप कागज लेके जाना, अगर उन लोगों ने शीट अलाउ किया है अंदर तो आप पेन से रफिंग कर सकते हो, नहीं तो मैथ्स का जो रफ वर्क है ना वो पेंसिल से करना, मिटाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, मिटाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जगह ना होता है, जगह बहुत कम दिया होता है, तो अगर जगह भर जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, और यहाँ वैसे मेरे ख्याल से जगह तो पर्याप्त है, लेकिन आपने जिस हिसाब से प्रैक्टिस की है, आपको अगर लगता है कि मेरे लिए जगह कम पड़ जाएगी तो पेंसिल से कीजिए, नहीं तो पेन बेटर है, ठीक है। तो पेन से आप रफ कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। तो आपको ये 40 से 45 मिनट में, 45 मिनट में लेके चलता हूं, 45 मिनट में क्या करना है, सारे क्वेश्चन जो आसान आसान क्वेश्चन है ना उनको टिक करते जाना है, इसमें टिक करते जाना है, सॉल्व करके टिक करते जाना है। ओएमआर शीट अभी नहीं भरना है, ओएमआर शीट अभी नहीं भरना है, इस पे बेटा ओएमआर शीट अभी नहीं भरना है, मैं बताऊंगा। इस 40 से 45 मिनट में आपको ओएमआर शीट बिल्कुल भी नहीं भरना है, इससे टाइम आपका जाएगा। और ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन आपने गलत टिक कर दिया, तो ओएमआर शीट में एक बार तो भर दिया, इस ओएमआर शीट में अगर आपने एक बार पेन से भर दिया तो इसको कुछ भी करके ना इस पे इरेजर चलाना है, ना इस पे व्हाइटनर वगैरह लगाना है, कुछ नहीं करना है, नहीं तो ओएमआर शीट चेक नहीं होगी, ठीक है। तो इस पे आपको कुछ नहीं करना है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले 40 से 45 मिनट में आपको ओएमआर शीट नहीं भरनी है, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है क्या। तो इस पे आप टिक करते चलो। अब किस सीरियल में टिक करोगे, किस सीरियल वाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये देखो मैंने मानसिक योग्यता का लगा रखा है, जमा रखा है, अभी इस पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा समझते हैं कि जो आसान आसान क्वेश्चन जो आपको आते जा रहे हैं उनको टिक करते जाओ, ठीक है, ऐसे आते जाने सबको टिक करते जाओ। मैथ्स का देख लो, रुकना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ के आगे बढ़ जाओ, रुकना नहीं है, बस ये 45 मिनट की है स्ट्रेटेजी है कि रुकना नहीं है। जो आसान सवाल है, हमें नंबर ज्यादा से ज्यादा ले आने हैं, है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको रुकना नहीं है, ये सारे के सारे टिक करते चले जाना है, एक एक पे, सब पे। मैथ्स मान लो लैंग्वेज, और लैंग्वेज पे पहुंच गए तो एक दफा इसको पढ़ना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि क्वेश्चंस को एक नजर सरसरी निगाह से देखो, क्वेश्चन क्या पूछे गए, उसके बाद जब पैसेज पढ़ोगे ध्यान से ये पॉइंट नोट डाउन करना, नोट डाउन करना कि क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार सरसरी निगाह से देखना है, भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो जब ये पढ़ोगे ना पैसेज, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि भाई साहब हाँ ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये एक सरसरी निगाह से पढ़ के क्वेश्चन को, ये पैसेज को पढ़ना है, और जो आ रहा है आपको टिक करते जाना है, ठीक है। तो मान लो इस तरह से करते करते आप अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो इतने आसान क्वेश्चन होते हैं ना, आपने ढंग से तैयारी करी हुई है, तो मेरे बच्चे ये आप तय मानो कि आप 50 प्लस क्वेश्चन कर लोगे, 80 में से 50 प्लस क्वेश्चन आप कर ही लोगे, किसी भी हाल में लगभग आप कर लोगे, ठीक है। अब जितना भी हुआ इन 40 से 45 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन लगभग कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन पेपर को देखते जाना है और ओएमआर शीट में अब गोले भरने हैं, ठीक है। तो 40 से 45 मिनट कर लिया, 5 से 10 मिनट का टाइम ये लगेगा, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, तो इसमें आपको 5 मिनट में आप भर लोगे ये सारे गोले, ये ना सारे गोले आपको भर लेना है जो जो आपने आंसर में टिक किया है। क्लियर है बात, सारे गोले आपको इसमें भर लेना है ओएमआर शीट में। अब टाइम आ गया ओएमआर शीट भरने का, है ना, तो इसमें सारे गोले आपको भर लेने हैं जितने भी आपने टिक किए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन। नाउ अब ये भरने के बाद अब देखो, जब आप गोले भरोगे ना तो एक बार जब गोला भर रहे हो तो फिर से आप रिवाइज ही कर रहे हो लगभग, मतलब ऐसे हर एक क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करना है क्योंकि आपने कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके दिमाग में आ गया भाई ये तो मैंने गलत सॉल्व किया था, तो उसको अब आप सही करके इसमें भर सकते हो, है ना, लेकिन दोबारा इसमें नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला था कि 40 से 45 मिनट में आपको ओएमआर शीट शुरू में नहीं भरना है। अब देखो, अब अपने पास 40 से 45 मिनट चला गया, अब ये वाला पार्ट आ गया। इस पार्ट में क्या करना है, देखो बेटा, इस पार्ट में क्या करना है, अब इस पार्ट में आपको फिर से अगेन क्वेश्चन पेपर को देखना है। तो क्वेश्चन पेपर को अब जो आपने कठिन सवाल छोड़े थे ना, तो उसमें सबसे पहले मेंटल एबिलिटी के सवाल और लैंग्वेज के सवाल, दो चीजें ध्यान से सुनना। मेंटल एबिलिटी के सवाल गुरुजी ने क्या बोला इसमें बोला कि भाई साहब मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता के सवाल और भाषा के सवाल, इसमें आपको लगभग सारे कर लेने हैं, लगभग सारे कर लेने हैं, ठीक है। तो ये करने में जो आपने कुछ क्वेश्चन ही तो छोड़े होंगे, तो ये करने में ज्यादा से ज्यादा आपका लगेगा 20 मिनट, ठीक है। फिर भी 20 मिनट, इसके बाद भी आपके पास 25 मिनट बचता है इस वाले सेक्शन में। ये सबसे पहले ये करना जरूरी है क्योंकि मैथ्स में ही बच्चे फंसते हैं। मैथ्स ही एक ऐसा पड़ाव है जहां पे बच्चे फंसते हैं, जहां पे बहुत जरूरी हो जाता है मतलब आपको इत्मीनान से सोचना, ठीक है। तो मैथ्स में फंसते हैं, इसलिए मैं बोलो जहां पे नहीं फंस रहे हैं पहले उस हर्डल को पार करो, पहले उस हर्डल को पार करो। तो मैथ्स देखो, अब 40 से 45 मिनट के अंदर हमने 20 मिनट इसमें लगा दिया मैथ्स और मेंटल एबिलिटी और भाषा को सॉल्व करने में। अब जब ये 20 मिनट तुम लगाओगे तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन, केवल और केवल 2 या 3 क्वेश्चन बहुत कठिन बच जाएंगे जो तुम्हें नहीं आ रहे होंगे। तो वो 2-3 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और भाषा के छोड़ के रखना, अभी लास्ट के 30 मिनट में उसी को करना है, वो 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ के रखना, ठीक है। अब आ जाओ मैथ्स पे, ये जो 25 मिनट बचे हैं ना बच्चे,
इसमें 25 मिनट में जो मैथ्स के पहले आपने आसान आसान सॉल्व कर लिए वो तो ठीक है, अब जो थोड़े से कठिन आपको लग रहे हैं इस 25 मिनट में इस मैथ्स को देना है, मैथ्स को देना है 25 मिनट, ठीक है। तो आप लगभग तय मानो कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो इस 25 मिनट में पहले और अब के क्वेश्चन मिला करके आपने 20 में से लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल लग रही है चीजें, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम निकल भी जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, है ना, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। तो 20 में से जो बेटा तुम 5 क्वेश्चन लगभग बचेंगे तुम्हारे, ठीक है, 5 क्वेश्चन बचेंगे। अब 5 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं और मेंटल एबिलिटी और भाषा मिला करके 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मान लो मैक्सिमम मान लो आपके 8 से 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। अब ये सारा टाइम खत्म हो गया, 8 से 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, आपको बचाना है ये 30 मिनट। इस 30 मिनट के अंदर अब एक चीज ध्यान देना, पहले वाले पार्ट में मैंने बोला था कि आपको ओएमआर शीट नहीं भरना है, लेकिन जब इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो साथ ही साथ आपको ओएमआर शीट भरते हुए चलना है, क्योंकि कई बार बच्चे हड़बड़ी में कर जाते हैं। तो ओएमआर शीट आपने सॉल्व कर लिया, इसमें सारा टिक लगा दिया, ओएमआर शीट नहीं भरा तो कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। इसलिए इस चीज से बचना है। इस दूसरे वाले पार्ट में आपको ओएमआर शीट भी साथ साथ भरते चलना है, ठीक है। लास्ट में जो आपके 8 से 10 ये क्वेश्चंस बच रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन जो बच रहे हैं ना, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। 20 मिनट तक टाइम आप इसमें दो। देखो सुनो, अब ये जो 8 क्वेश्चन बच रहे हैं इनमें 20 मिनट का टाइम आपको देना है, फिर भी आपको 30 मिनट में से 10 मिनट बच रहे हैं। 20 मिनट का टाइम देके सॉल्व करो, होते हैं सॉल्व तो ठीक है, नहीं होते हैं तो उसका भी मैं दवाई बताता हूं आपको, इलाज उसका भी है। ये क्या, इन क्वेश्चंस को आप 20 मिनट टाइम दो, 10 मिनट अभी भी बचा के रखना, ध्यान से सुनना बच्चे, 10 मिनट अभी भी बचा के रखना। अब 20 मिनट आपके निकल गए, आपके सिर्फ बचे हैं 10 मिनट, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, अब क्वेश्चन लगाना छोड़ देना है। बात मेरी मानना बच्चे, क्वेश्चन लगाना छोड़ देना है, क्योंकि अगर इसमें तुम फंसे रह गए तो तुम्हारा ओएमआर शीट पूरा का पूरा भर नहीं पाएगा। अब बात आती है गुरुजी क्या, अब 10 मिनट है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लगभग अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे से अब लास्ट का 10 मिनट प्रेशर भी आ जाता है, तो बच्चे उस प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब अब इस 10 मिनट में कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें तुक्के पे आ जाना है। मैंने क्या बोला शुरू में बोला था ना आपको कि इसमें कोई भी बेटा निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या बोला था मैंने कि कोई भी निगेटिव मार्किंग, देखो मैंने बताया था कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि अब आपके पास मान लो कि 2 से 3 क्वेश्चन बच भी गए हैं ना, 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपके पास बच भी गए हैं तो आपको क्या करना है, तुक्का इस पे लगा देना है। मतलब ओएमआर शीट खाली नहीं छोड़नी है, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। मान लो 2-3 क्वेश्चन आपके बच गए हैं, 2-3 क्वेश्चन अगर आपने इसमें तीनों पे तुक्के मार दिए, तीनों पे लगा दिया अपने मन से ऐसे ही कुछ भी, तो इसमें से हो सकता है कि एक आध सही हो जाए और तुम्हें 1.25 मार्क्स मिल जाए। अब तुम बोलोगे गुरुजी क्या बात करो, पढ़ाने के बाद तुक्का लगाने की बात करो। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दो, आपको एग्जाम निकालना है, समझ लो, एग्जाम निकालना है। ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया ना, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है, ये आजमाया हुआ स्ट्रेटेजी है। इस पे चलोगे तो आपका कभी भी आप फेलियर का सामना नहीं करोगे, अगर आपने अच्छे से तैयारी की हुई है तो, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? गुरुजी बहुत अच्छे से बताया, बात तो समझ में आ रही है। तो लास्ट में आपको तुक्के पे आ जाना है, तुक्का मार देना है, 2-3 क्वेश्चन छूट रहा है तो, ठीक है। ये चीजें आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको रोल नंबर वगैरह चेक कर लेना, सब कुछ सही से भरा है नहीं, आराम से अब जमा करने का टाइम आ गया पेपर। तो इस तरह से बेटा ये स्ट्रेटेजी, लेकिन अभी जाना मत। अब मैंने बोला ना कि मेंटल एबिलिटी को किस ऑर्डर में सॉल्व करोगे तुम, उसको मुझे बताना भी जरूरी है। अभी वो पार्ट बाकी है, ठीक है। तो उसको मैं बता देता हूं। ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आई? अगर समझ में आई तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, बेटा, और कमेंट सेक्शन मुझे लिखो कि गुरुजी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहता हूं, और आप उसके आगे अपना नाम लिख लेना, मुझे पता चलेगा, ठीक है। लिखना कि गुरुजी क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें, मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, आगे अपना नाम राम श्याम मोहिनी राधिका लिख देना। नाउ एक चीज बेटा देख लो, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं हुई है अभी तक, तो द्रोण स्कूल का ऐप ये थोड़ा सा मैं बताने के बाद अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हो, आगे मैं और भी चीजें बताने वाला हूं, नए बच्चों के लिए बता रहा हूं कि द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लेना। इसमें 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। देखो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, स्टोर पे जाना तो यहां पे 50 मॉडल पेपर का सीरीज है, जिसमें सारे के सारे मॉडल पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस हैं। हर एक मॉडल पेपर का 3-3 वीडियो सॉल्यूशन है। कहने का मतलब यह है कि मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज का वीडियो सॉल्यूशन अलग अलग है। इसके साथ ही आपको आंसर की मिलेगा, इसमें हर एक मॉडल पेपर की बात कर रहा हूं, प्लस इसके साथ ही पीडीएफ मिलेगा। तो हर एक मॉडल पेपर में 5-5 मटेरियल्स आपको मिलेंगे।
तो 50 मॉडल पेपर्स यानी कि 50 इंटू 5 देयर विल बी टोटल 250 आइटम्स, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 4 से 5 दिन का भी टाइम बचा हुआ है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तब भी आप इस चीज को प्रैक्टिस कर लिए ना, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो इस चीज को ले लो, बहुत जरूरी है, रामबाण है ये परीक्षा के आखिरी दिनों में। साथ ही साथ मॉक टेस्ट है हमारे पास, तो मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो रैंकिंग आपकी पता चलेगी कहां पे आप और बच्चों के साथ स्टैंड कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है, डिटेल रिपोर्ट आप देख सकते हो कि कहां कहां पे गलती कर रहे हो, ठीक है। ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लेना। नाउ अब लास्ट चीज पे अपने डिस्कस करते हैं कि अपने को ना मेंटल एबिलिटी किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस बहुत कठिन होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, है ना। तो आपने बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करी हुई हैं इस ऑर्डर में। ये देखो ऑर्डर मैंने जमा रखा है। समान आकृति वाले पार्ट आपको पता है मैं कभी नहीं कराता हूं आपको, क्योंकि बहुत आसान होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है ना, जब मैंने पहले 40 से 45 मिनट की बात कर रहा हूं, ये जो एक मिनट जो मैंने ये समझाया ना आपको कि पहले 40 से 45 मिनट जो ये आपको मिलेंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें इस ऑर्डर में सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले समान आकृति यानी कि सिमिलर फिगर, बहुत आसान होते हैं, आप कर लोगे। उसके बाद आकृति पूर्ति यानी कि फिगर कंप्लीशन। आकृति पूर्ति क्या कैसे रहता है, मान लो कि ऐसे एक दिया हुआ है ये कोना, ठीक है। अब इसमें आपको ये पूरा करना है, तो ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऐसा दिया हुआ होगा जो कि इसमें आके फिट होगा। इसकी बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, इसकी बात मैं कर रहा हूं कि आकृति पूर्ति ये यहां पे फिट हो जाएगा ना, तो आकृति पूर्ति वाला पार्ट आपको करना है, ठीक है। उसके बाद पैटर्न वाला पार्ट कौन सा, पैटर्न वाला पार्ट ऐसा रहता है ना। पैटर्न वाला पार्ट जैसे कि मान लो ये दिया हुआ है, इसमें 4 खाने बने हुए हैं और ये इधर एक पैटर्न है, इधर ये वाला पार्ट खाली छोड़ा गया है, तो ये वाले पार्ट में ऐसे आएगा ना, तो पैटर्न आपको करना है। उसके बाद मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन मैंने इतना आसान कर दिया है आप लोगों के लिए। ये टेक्निक बहुत सारी बहुत अच्छी टेक्निक इसमें बताई हैं। ये इस पे मैं बोलता हूं कि भाई गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया तो इसमें फंसोगे नहीं कभी। छिपी आकृति उसके बाद करना है। उसके बाद आकृति निर्माण, स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है स्पेस विजुअलाइजेशन में, इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो आपको ऐसे टुकड़े दे दिए हैं, है ना, आपको ऐसे 2 टुकड़े दे दिए हैं। अब पूछेगा भाई इससे क्या बन रहा है, तो इससे यही तो बनेगा। ऑप्शन में ये रहेगा मान लो, और सपोज करो कि ऐसा कुछ ऐसा है ना, तो इससे यही वाला तो बन रहा है। देखो दोनों को जोड़ोगे आप तो स्पेस विजुअलाइजेशन यानी कि आकृति निर्माण। उसके बाद भिन्न आकृति, ऑड मैन आउट आपको करना है। फिर संबंध वाले क्वेश्चन, याद है ना संबंध वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, एनोलॉजी वाले। देखो संबंध वाले क्वेश्चन, 2 खाना ऐसे दिया रहेगा, संबंध कि इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इसमें और इसमें भी होगा। जैसे कि मान लो मैं बताऊं बेटा, इसमें थोड़ा सा, इसमें मान लो कि मछली है, तो मछली का जो संबंध पानी से है वही मान लो पक्षी का संबंध यानी कि चिड़िया का संबंध यहां पे आसमान रहेगा ना, वही संबंध आसमान से रहेगा, क्योंकि मछली पानी में चलती है और चिड़िया जो है आसमान में उड़ती है, ठीक है। तो आसमान नीचे ऑप्शन में एक आसमान रहेगा यानी कि स्काई रहेगा, दूसरा मान लो लैंड रहेगा, तीसरा मान लो आग रहेगा फायर, और चौथा दीवार या कुछ भी हो सकता है मकान। तो आसमान पे आपको टिक करना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसको करना है। नाउ अब उसके बाद संबंध हो गया, फिर श्रृंखला पैटर्न वाला। पैटर्न पता है ना, जैसे 1 2 3 आगे क्या आएगा 4, विषम संख्याओं की श्रृंखला दे दी 1 3 5 आगे क्या आएगा 7, स्क्वायर की श्रृंखला दे दी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आगे का 4 स्क्वायर यानी कि 16। तो इस तरह के श्रृंखला वाला करना है। लास्ट में कागज काटना यानी कि पेपर कटिंग। बच्चों को कठिन लगता ही है मैं मानूं, तो लास्ट में आपको पेपर कटिंग करना है। ये मैं बात कर रहा हूं बेटा उन 40 मिनट का जो ये तुम सबसे पहले दोगे। बाकी इन 40-45 मिनट में तो सबको एक समान मान करके सॉल्व करना ही करना है आपको। क्या बातें आपको समझ में आई? क्या आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है? लिख दो आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा है, लास्ट तक लिखा है, तो भैया आपका कर्तव्य बनता है लिखना, वाह गुरुजी वाह, ये लास्ट में लिखो आप, और बहुत मजे से एग्जाम को आपको देना है, ठीक है। एग्जाम को आपको क्रैक करके ही आना है बेटा। तैयारी आपने किया है, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आपको एग्जाम को क्रैक करके ही आना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।